सुभान अल्लाह, आफरीन सदाफरीन। लेकिन मैं बहुत हैरत ज़दा हूँ कि अभी तक जिला गढ़वा के लोग अपने इतिहास के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। आपके सुनने और सुनाने का जो इतिहास है, जो रिवायत है, जो तारीख और जो रिकॉर्ड है आपका, आप अभी तक अपने उस रिकॉर्ड के आसपास तक नहीं पहुंचे। जबकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि कोई भी रिकॉर्ड बनता है तो टूटने के लिए, लेकिन आप उस रिकॉर्ड की बाउंड्री तक नहीं पहुंचे हैं तो तोड़ेंगे क्या। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी सी जिंदगी आप शामिल करें। यकीनन हम जानते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका मूड खराब हुआ या आपकी तबीयत पर, यानी जलसे की तबीयत पर, दीनी मजहबी महफिल की तबीयत पर, जो आप ज़हन व फिक्र लेकर आते हैं उस मूड पर आपके थोड़ा सा निगेटिव गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें सालन में जहां नमक डालते हैं, जहां आप तेल डालते हैं, वही मिर्ची भी डालते हैं और उससे भी टेस्ट बढ़ता है। अगर आपको मिर्ची लगती है तो मिर्च कम कर सकते हैं, कमोबेश करने की अथॉरिटी आपके पास होती है। और यहाँ पर भी बड़े मुख्तसर तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में जो भी हुआ आप उसे भूलिए और अपने अहबाब को दुआओं से नवाजिए। लोड आप न लें, जलसे को पूरे तौर पर आप सुने। और मुझे यकीन है कि जलसा मजहबी महफिल ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, ये तफरीह गाह नहीं होती है, बल्कि यहाँ आप अपनी मगफिरत की नीयत से आते हैं, सवाब की नीयत से आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की नीयत से आते हैं। आप यहाँ घूमने घामने के लिए नहीं, बल्कि इबादत का जखीरा इकट्ठा हो सके सुभान अल्लाह की सूरत में, अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में, नारे तकबीर और रिसालत के साथ, उलमाए किराम की जियारत के साथ, मशाइख की दस्ते हक परस्त पर बायत के साथ, ये सब नियतें होती हैं। अगर खालिस यही नियत है तो मैं आपकी नियत को देखने की नजर तो नहीं रखता हूं, लेकिन फरिश्ते गवाह हो जाएं। इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। अभी भी कुछ लोगों को डर लग रहा है। डर लग रहा है क्या भैया? बोलिए ना भाई, डर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सीने में तौहीद और रिसालत की अमानत मौजूद होती है वो डरता नहीं है। वो कोई और लोग हैं कि एक दिन जेल की हवा खाने के बाद असेंबली में आंसू बहाते हैं। वो कोई और लोग हैं जो पंजाब से वापसी के बाद पार्लियामेंट में रोते हैं। हमें इस्लाम का बेटा तो वो होता है कि 4 फीट की दूरी से 4-4 गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में वो जेड सुरक्षा को वो होता है। इस्लाम का बेटा वो होता है, मुसलमानों का जिगर वो होता है, अली के शेर वो होते हैं, ख्वाजा की चौखट के फकीर की ये शान होती है। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक इस मजमे से खालिस मेरे लिए एक नारा ना आ जाए। बहुत अच्छा मुतालबा है। कोई है? कोई है? पीछे से, पीछे वाले क्या कर रहे हैं? और जिंदगी के साथ, और जिंदगी के साथ। मैं पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों से कहता हूं, आपको न तो डरने की जरूरत है और न ही दबने की जरूरत है। आप सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हैं, बल्कि आप गरीब नवाज की धरती पर रहते हैं। और इस धरती पर आपको किसी राजा और महाराजा ने नहीं बसाया है, मेरे ख्वाजा ने बसाया है। अरे ख्वाजा ने जब एक ऊंट को बिठा दिया था तो राजा का पावर उठा ना सका था, तो इस बसाए हुए को उजाड़ कौन सकता है? उजाड़ कौन सकता है? उजाड़ कौन सकता है? आप अपना जिगर
इसके रिसालत का पावर दिखाएं आप। सद्दाम हुसैन का नाम दुनिया भूली नहीं है और कयामत तक नहीं भूलेगी दुनिया। वो शेर मर्द जब फांसी की सजा के लिए उसे ले जाया जा रहा था तो उससे अमरीकियों ने पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश? तो सद्दाम हुसैन ने कहा, सुनेगा उलमा इकराम की दुआएं चाहूंगा। तो सद्दाम हुसैन ने कहा, मेरी कोट लाकर दीजिए। सुनिए, मेरी कोट लाकर दीजिए। सद्दाम हुसैन ने कहा, मेरी कोट लाकर दिया जाए, मेरी कोट लाकर दिया जाए। अमरीकी हैरत सदा हुए, कोट पेश किया, लेकिन पूछा, ऐ सद्दाम हुसैन, तुमने अपनी कोट का ही मुतालबा क्यों किया? तो अब सद्दाम हुसैन का तारीखी जुमला सुनो, सूरज से भी ज्यादा दहकता हुआ उसका ये जुमला। सद्दाम हुसैन कहता है इन अल्फाज में कि सर्दी आज बहुत है, आज सर्दी बहुत है। मैं कोट इसलिए पहनना चाहता हूं ताकि फांसी के फंदे के करीब कहीं ऐसा ना हो ठंड से मेरा जिस्म कांपे और लोग ये समझें कि मुसलमानों का कायद फांसी से कांप रहा है, मौत से कांप रहा है। खुदा की कसम, इस्लाम के शहजादों की शान तो ये होती है कि मौत की आंखों में आंखें डालकर कयामत तक के लोगों को जिंदगी बनता हुआ नजर आता है। वाह 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 हुआ नजर आता है। पूरा मजमा मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नारा लगे कि आपकी धरती पर करबला के नारे की कौन सुनाई देने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलामाने ख्वाजा, आशिकाने ख्वाजा, नारे तकबीर। आप इसी टेम्परेचर पे रहिएगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है। दहकता हुआ शेर था, लेकिन मैं वक्त बचाने के लिए उस शेर को गुदड़ी में समेट कर ले जा रहा हूं। चूंकि मेरा मानना है, मेरी निजामत का टारगेट रहता है कि अपने मेहमानों को मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी खूबसूरत समातों की दहलीज के हवाले कर सकूं। जनाब मुखिया महबूब साहब ने भरपूर जियाफत की। अल्लाह ताला उनको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और ये दुआ कि जब जब वो इलेक्शन में खड़े हो दूसरा कोई उनके सामने टिक न सके। जनाब गुलबाज साहब, जनाब अमीर हमजा साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके तमाम अराकीन कमेटी को बेपनाह ताकत और कुव्वत और तवानाई अता फरमाए। और खास दुआ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत की जिल्लत से बचाए और दोनों जगह अल्लाह इज्जत और मकाम अता फरमाए। अगर आप जिंदगी का इजहार कर दें तो मैं आगे का प्रोग्राम आपके हवाले कर दूं। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कह दें, या रसूल अल्लाह। थोड़ी और जिंदगी के साथ पूरा मजमा कोने कोने से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मैं उलमा इकराम की दुआएं चाहते हुए दो शेर पढ़ता हूं। आपके पास मैं इंशाल्लाह दूसरे राउंड में आऊंगा, लेकिन मैं उलमा इकराम की दुआएं चाहते हुए, मेरे मिसबाही बिरादरान भी तशरीफ रखते हैं, मैं उनके इल्मी जाहो जलाल को सैल्यूट करता हूं। और तमाम उलमा इकराम जिनकी जूतियां सीधी करते हुए 20 वर्षों का सफर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां तक पहुंचा हूं। और उलमा इकराम की दुआएं आपकी नजर मुलाहिजा फरमाएं कि उमर खामोश हैं, उमर खामोश हैं, सिद्दीक के होठों पे ताला है। देखिए उमर खामोश है। कौन उमर? जब गुजरे तो शैतान भी अपना रास्ता बदल दे। उमर खामोश हैं, सिद्दीक के होठों पे ताला है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा नारे तकबीर। हजरत अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल साहब तिबला, आपके खुसूसी खतीब मुरादाबाद की सरजमीन से आपके दामन मुराद को गौहर मुराद से भरने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। माइक का वॉल्यूम कम हो गया, बढ़ाओ माइक वाले। नहीं बेटा, बीच बीच में तुम कम कर देते हो, ऐसा मत करो, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। पूरा मजमा उलमा इकराम की तशरीफ आवरी पर उनके खैर मकदम के लिए एक बार और इस इदारे के तमाम असातिज़ा के लिए पूरा मजमा
आभार व्यक्त करता हुआ खैर मकदम और वेलकम के नारे से इनकी हौसला अफजाई करें। नारे तकबीर, नहीं वॉल्यूम बढ़ाइए, मजमा वॉल्यूम बढ़ाए, मजमा वॉल्यूम बढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर। जल्दी से ये दो शेर सुन लीजिए कि उमर खामोश हैं, उमर खामोश हैं, सिद्दीक के होठों पे ताला है। देखिए फैजान भाई माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आपके शेर व सुखन का फैजान बट रहा है। ये शेर देख लें कि उमर खामोश हैं, सिद्दीक के होठों पे ताला है। फकत ला तरफाऊ अस्वातकुम का बोल वाला है। फकत ला तरफाऊ अस्वातकुम का बोल वाला है। अब मैं आगे वाले शेर को और आसान करता हूं, सुने। फकत ला तरफाऊ अस्वातकुम का बोल वाला है और हबीबे किबरिया होते हुए मजलूम की खातिर, हबीबे किबरिया होते हुए मजलूम की खातिर मेरे सरकार ने पैगंबरी का पद संभाला है। मेरे पैगंबर ने, मेरे सरकार ने पैगंबरी का पद संभाला है। दुनिया भर के तमाम मजलूमों की ताकत का नाम है मोहम्मद। आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं की बारगाह बेकसपनाह में आइए। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जो किसी एक शहर में होता है तो मुल्क के सैकड़ों शहर और दसियों जिला उनका इंतजार करते हैं। वो नाम शहनशाह तरन्नुम, अंदलीब गुलशन रिसालत, बुलबुल बाग मदीना, रश के अनादिल जनाबे नूर मुजस्सम उन्नाव तशरीफ रखते हैं। बिला ताखीर शेर व सुखन के इस आफताब को किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, मैं आपके हवाले करता हूं, आप इनके हवाले। लेकिन नारे में कोई कंजूसी ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाबे नूर मुजस्सम साहब। मैं अपने किसी शेर के साथ उनका वेलकम नहीं करता हूं, बल्कि आप ही की आंखों की डोर की तहरीर पढ़कर मैं उन्हें सुनाए देता हूं कि लब 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 पे है सदाए हयात। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब लब पे है सदाए हयात, आंख गौहर निसार करती है। लब पे है सदाए हयात, आंख गौहर निसार करती है और आसमां पे उदास हैं तारे, चांदनी इंतजार करती है। जनाब नूर मुजस्सम